नमस्कार साथियों। जैसे कि अभी काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है कई दिनों से कि सर यूपीएससी का एग्ज़ाम बचा हुआ, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम अक्टूबर में है, तो सर इसकी तैयारी करें क्या, कैसे करें। अब इतने कम समय में अब बताइए हम ही कैसे बताएंगे इसकी तैयारी कैसे करो। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको बताएं ताकि आपकी तैयारी में आपको काफ़ी सहारा मिले कि आप इस तरह से पढ़ रहे हैं कि नहीं, इस तरह से पढ़ने का अवसर मिला है कि नहीं आपको। जैसे अब पीसीएस की बात तो हम दूसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन आईएएस की बात करें तो जैसे 2 बार मुझे इंटरव्यू देने का अवसर मिला है और प्री मेंस क्वालिफाई किया हूँ। फिर इस बार 2020 में मैं भी अपीयर हो रहा हूँ आप लोग के साथ में। तो अच्छा ये लगता है कि चलो ठीक है, मैं क्या तरीका अपना रहा हूँ आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँ। अगर सही लगता है तो आप लोग फॉलो करने का प्रयास करो, हो सकता है आप बेस्ट कर जाओ, हो सकता है कि आपको अच्छा लगे नहीं आप ऐसे ही करोगे। तो देखो अभी 4 अक्टूबर का एग्ज़ाम है और जो भी टाइम बचा हुआ है आपके पास में ना, 4 अक्टूबर को यूपीएससी का एग्ज़ाम है और 11 अक्टूबर को पीसीएस का एग्ज़ाम है। ठीक है, यूपीएससी का है और ये पीसीएस का है। ठीक है, तो पहले इसकी बात करते हैं, फिर हम इसकी बात दूसरे वीडियो में करेंगे। जैसे 4 अक्टूबर का एग्ज़ाम के लिए हम आपको क्या बताएं कि जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है। कहा जाता है ना यूपीएससी में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे पहले से कंटिन्यू हैं, तैयारी कर रहे हैं, 7-8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है। जो बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन फिर भी कन्फ्यूजिंग होता है कि सर अब कैसे पढ़ें, कुछ ऐसा बताइए कि एग्ज़ाम निकाल ले जाएँ। तो सारी बुक्स का मेंशन हमने कर चुका है, बुक्स को हम बताने नहीं जा रहे हैं, बस हम आपको ये बताएंगे कि इस समय आप बेस्ट करने के लिए कर क्या सकते हो। देखिए, जैसे कि मेरा पहला सूत्र होता है कि अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम में प्रतिभागी हो रहे हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस को तैयार करके जाइए। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है, 18 से 20 क्वेश्चन आता है। तो एक बात तो हमें कहेंगे कि इसको आप पूरी तरह तैयार करके जाइए। ठीक है, और इसके करंट को, जो भी पॉलिटिकल साइंस में बेसिक से करंट का अपडेशन होता है, आप विजन मैगजीन से अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, जैसे जितने सारे विधेयक संशोधन बने हुए हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट का संशोधन किया, उसको सुधार कर लीजिए। आरटीआई एक्ट में सुधार किया गया, उसको तैयार कर लीजिए। मानवाधिकार संशोधन अधिनियम में भी सुधार किया गया, उसको पढ़ के जाइए। तो ये सारे अधिनियम हैं, विधेयक जो भी हैं, उनको देख के जाइए, उनको पहले से कंटेंट में क्या कहते हैं लिंक करके जाइए कि पुराने में ऐसे होता था, अब नए में ये सुधार हुआ है। जैसे मानवाधिकार अधिनियम में किस किस मेंबर्स की नियुक्ति हुई है, अब कौन कौन से मेंबर हटाए गए हैं, एक नई महिला जोड़ी गई है, तो इन चीज़ों को आप पढ़ के जाइए। ठीक है, उसके बाद आपका 18-20 क्वेश्चन यहाँ से हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, कुछ संस्थाएँ हैं। ठीक है, कुछ संस्थाएँ हैं, जैसे किसकी, इन्वायरमेंट की हो गई, इकोलॉजी की हो गई और पॉलिटी की हो गई। ठीक है, और किसकी हो गई, इकोनॉमिक्स की हो गई। ठीक है, इन चारों सेगमेंट की जो संस्थाएं हैं उससे हमेशा 17-18 क्वेश्चन आता रहा है। मिनिमम हम 10 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि आप इन संस्थाओं को एक जगह इसका माइंड मैप नोट्स बनाइए और तैयार करके। जैसे पॉलिटिकल साइंस की सारी संस्थाएं हमने एक जगह बता दिया है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट की संस्थाओं को हमने बता दिया। अब क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स की संस्थाओं को हम आपको बता देंगे 1-2 क्लास के बाद। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की जो संस्थाएं हैं उसका हम एग्जाम के पहले अपडेशन दे देंगे। तो आपका मिनिमम मित्रों 10 क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर होगा ही होगा। आप देख के आना कि कौन सी संस्थाओं को, कौन सी संस्थाएं की रिपोर्ट होती हैं, कब कब जारी होती हैं, ये क्वेश्चन सब इन्हीं से लिंकअप होता है। तो आपका कितना हुआ, मान लीजिए मिनिमम को मान के चलिए 18, 10, 28 आपका यहाँ से कवर हुआ। ठीक है, अब देखिए एक और सेगमेंट, आपको 6 महीने का करंट पढ़ना पड़ता है। किसका, साइंस का। ठीक है, साइंस में क्या, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का। ठीक है, ये सिर्फ 3 से 4 महीने का अपडेशन आता है, आपको साइंस रिपोर्टर से मिल जाएगा। उसके साथ में उसके बेसिक्स को कवर करिए, आपको यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट योजनाएं हैं, गवर्नमेंट प्लानिंग है, ठीक है, गवर्नमेंट जो भी प्लानिंग है, जो सरकारी योजनाएं हैं, वहाँ से भी आपको 5-6 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर मिनिमम 5-5 मानिए तो 28, 10, 38 क्वेश्चन आपका हमने यहाँ से कवर कराया, हुआ ना 38 क्वेश्चन। अब करना आपको क्या है, अब देखिए, अब ज़्यादा मत भागिए, इतने को आप कवर करिए। उसके बाद फिर आप इतिहास पढ़िए। ठीक है, इतिहास में अब हम ये नहीं कहेंगे कि मॉडर्न अच्छे से पढ़ के जाइए और कुछ मत पढ़िए, इतिहास को आप मेंशन करिए। अगर आपका मेडुअल नहीं अच्छा है तो मत पढ़िए, लेकिन मॉडर्न एंशिएंट पढ़ के जाइए, आर्ट एंड कल्चर पढ़ के जाइए, आपको यहाँ से मिनिमम 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने 10 क्वेश्चन वहाँ से निकाल लिया, आपका 38, 10, 48 क्वेश्चन हो गया। मेरिट कितनी जा रही है, 48 से लेके 41 एससी कैटेगरी तक की मेरिट इतनी जा रही है। हो सकता है आपने अच्छी तैयारी किया, आपका 40 हुआ, 48 नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप अच्छी तैयारी तो कर गए ना, 40 क्वेश्चन हुआ। उसके बाद भाई साहब विषय तो बचा हुआ है और ना आपके पास
ज्योग्राफी का विषय बचा हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का विषय बचा हुआ, हमने बताया एमरुनाल सर की वीडियो देख के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे पढ़ोगे, इनको भी तो पढ़ना है आपको ना। तो आप कुछ भी पढ़ो, यहाँ से हमसे इससे मतलब नहीं है। हमने आपको एक बेसिक तरीका बताया कि ये हमारा माइंड मैप है, इस तरह से आप चीज़ों को पढ़ के जाइए, आपका होना ही होना श्योर है एग्जाम, ठीक है। तो इसके बाद भी जो डाउट्स होंगे आप, हाँ करंट के लिए क्वेश्चंस आता है, तो करंट के हम सिर्फ विजन की मैगजीन बताते हैं आपको, आप विजन मैगजीन पढ़िए, उससे खुद को अपडेट करिए, क्योंकि हमारी लड़ाई इंग्लिश मीडियम वालों से है। दिनों दिन हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब होता जा रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि जो कचरा होता है वो हिंदी मीडियम के मैगजीनों में भर दिया गया है, और आप उसको पढ़ते हो और बार बार जो चीज़ें एग्जाम जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो चीज़ें ये लोग देते नहीं हैं। सुर्खियों में क्यों रहा है, इसका बेसिक्स क्या है, इसका यूटिलाइज कैसा है। यूपीएससी किसी घटना को, जो तत्कालिक इशूज होता है उसको नहीं पूछती है, कभी कभी उससे डीप में जाके पूछती है कि आपको बेसिक नॉलेज इसके विषय में है कि नहीं है। तो आप अपने दिमाग को वहाँ तक ले जाइए। अभी जो भी 40-50 दिन 60 दिन आपके बचे हैं, एकदम पूरी तरह एनर्जी के साथ लग जाइए और तैयारी करिए। देखिए इस ढर्रे पे आप काम करोगे तो सच में क्या कहते हैं, नोट्स बनाओगे तो आपका एग्जाम आपको एकदम आसान लगेगा और एग्जाम आप क्रैक करके आओगे। धन्यवाद।